हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे मैंने आपसे कमिट किया होगा कि जो भी लिस्ट आपने मेरे को प्रोवाइड की है एनालिसिस के लिए, जैसे जैसे वो डाटा मेरे पास कलेक्ट होता रहेगा, मैं आपको उन पर्टिकुलर नेटिव्स का या जो पार्टीज़ की बात भी की है, आपने कहा बीजेपी की पार्टी के आप एनालिसिस दीजिए, कांग्रेस की पार्टी के एनालिसिस दीजिए कि उनके आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, या कुछ इंडिविजुअल्स के चार्ट जो आपने मेरे को प्रोवाइड नाम बताए हैं उनके बारे में एनालिसिस की जो आपने मेरे लिस्ट भेजी हुई है उसको मैं आस्ता आस्ता जरूर पूरा करूँगा। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जिसके चार्ट के बारे में, शायद सबसे ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास उसी चार्ट के आए थे। वो है एनालिसिस जो आपने मुझसे मांगी है, वो है दीपिका पादुकोण के चार्ट के बारे में। आजकल बहुत एक हॉट टॉपिक है, बहुत बड़ी न्यूज़ है अपने आप में। दीपिका पादुकोण, काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड है। आज की डेट में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में, इसलिए काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी मैं उनके चार्ट के एनालिसिस करूं और बताऊं उनके आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा दीपिका पादुकोण के चार्ट के बारे में। दीपिका पादुकोण का जो चार्ट है वो लिब्रा असेंडेंट का है। लिब्रा असेंडेंट यानी तुला राशि। लिब्रा असेंडेंट का जो ज़ोडिएक साइन है वो एक स्केल है, एक तराजू है। लिब्रा जो साइन है वो एक मूवेबल साइन है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग बहुत सोशल होते हैं लाइफ में। इनकी जो पर्सनैलिटी की बात करें, ये बहुत सोशल होते हैं, मगर इनकी लाइफ में अप एंड डाउन से बहुत रहते हैं। जैसे जो स्केल है, जो एक तराजू है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, इस तरह से इनकी जो लाइफ में अप एंड डाउन रहते हैं, मगर एक कम बैक बहुत अच्छे करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो कभी ठीक नहीं होंगी। बुरा टाइम है तो अच्छा टाइम भी आता है, अच्छा टाइम अगर चल रहा है तो बुरा टाइम भी आता है, डिपेंडिंग ऑन द दशा। मगर लिब्रा असेंडेंट बहुत सोशल लोग होते हैं, फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, और इनका जो ज़ोडिएक साइन के हिसाब जैसे मैंने बताया कि तराजू का जो स्केल जो है बेसिकली ज़ोडिएक साइन है, उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में रहता ही है। इनके चार्ट जो लिब्रा असेंडेंट है उसका जो लॉर्ड वीनस है वो 3rd हाउस में है, सन और मरकरी के साथ। मरकरी लिब्रा असेंडेंट के लिए 9th हाउस के लॉर्ड है, और जो सन है वो 11th हाउस के लॉर्ड है। तो ये अपने आप में एक राजयोग है, बेसिकली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट प्रॉब्लम यह हो गई कि यहाँ पे जो वीनस है वो कंबस्ट हो गए सन के साथ, कि वीनस लगन लॉर्ड है तो वीनस कंबस्ट भी हो गए। इनके असेंडेंट यानी लगन पे अगर नज़र डालें तो 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, मार्स, मून एंड केतु। मार्स इनके 10th हाउस के लॉर्ड, 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड है, और मून जो है उनका 10th हाउस का लॉर्ड है। तो 2nd और 10th लॉर्ड जो लॉर्ड हैं उनको एसोसिएशन जो कंजंक्शन है लगन में, ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वेल्थ के लिए। तो इसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ स्टैंड करती हैं आज की डेट में। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जिसके अलावा जो कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में है वो जुपिटर जो इनके 4th हाउस में डायलेटेड है। देखिए, नीच का ग्रह केंद्र में बैठा हुआ कुछ लोग अच्छा नहीं मानेंगे। इनके चार्ट में जो जुपिटर है वो 3rd और 6th हाउस की लॉर्डशिप है, मगर जुपिटर 4th हाउस अगर कुछ और दे ना दे, मगर इनको पैसा तो बहुत देता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर केंद्र हाउसेस में कोई डायलेटेड प्लैनेट या मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होने देता है, इमेंस वेल्थ दे देता है। तो ये 2-3 कॉम्बिनेशन है जो जिसकी वजह से आज यहाँ पे स्टैंड कर रही हैं। पैसे की इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस लगन अफ्लिक्टेड है। असेंडेंट में मार्स, मून और केतु हैं, अफ्लिक्शन है ज़्यादा, और जो लगन लॉर्ड है वीनस है वो कहीं ना कहीं सन से कम बस्ट है। इन्होंने जो अपनी जो कैरियर शुरू किया था वो 2006 में किया था, रीजनल फिल्म से किया था, मगर इनकी फर्स्ट मूवी जो हिंदी मूवी थी वो 2007 में आई थी। आज इनके एनालिसिस के लिए मैं 2 तरह की दशाएं यूज़ करूँगा। मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि जो महर्षि पराशर ने 42 तरह की दशाओं का डिस्कस की हैं हमारे आगे, जो हम एक चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग विंशोत्तरी दशा को यूज़ करते हैं, मगर हर जगह विंशोत्तरी दशा एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इनके चार्ट में जो दो दशाएं मैं आज यूज़ करूँगा, एक तो होगी विंशोत्तरी दशा, दूसरी होगी द्वि सप्ती सामा दशा। ये कंडीशनल दशा है। जब भी 7th हाउस का लॉर्ड लगन में या लगन का लॉर्ड 7th हाउस में होता है, ये दशा एप्लीकेबल हो जाती है। क्योंकि जब मैंने इनका चार्ट रीड किया, मैंने देखा कि विंशोत्तरी दशा से अच्छे जो रिज़ल्ट हैं वो इस दशा से इनको मिल रहे हैं।
अब इनकी जो मैरिज हुई रणवीर सिंह के साथ वो नवंबर 2018 में हुई। अगर मैं विंशोती दशा की बात करूं तो उस टाइम जो इनकी दशा चल रही थी नवंबर 2018 में, वो इनकी जुपिटर में राहु की दशा थी। जुपिटर मैंने आपको बताया 3rd एंड 6th हाउस के लॉर्ड 4th हाउस में बैठे हुए हैं, और राहु जो है उनके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का, अलाइंस का और मैरिज का। शादी के लिए हम 7वां घर को ही देखते हैं। राहु क्या है? राहु जो 7वें घर में बैठ गया है, राहु एक ऑब्सेशन है। राहु एक पास्ट लाइफ डिज़ायर है। डिज़ायर जो मेरी पास्ट लाइफ में कंप्लीट नहीं हुई है, वो जो मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, वो राहु ही बताता है। राहु इन 7th हाउस क्या बता रहा है कि एक रिलेशनशिप जो है इनके लाइफ में मल्टीपल होंगे। जहाँ तक मेरे को आइडिया है तो 5-6 रिलेशनशिप इनके अभी तक जो पब्लिक के सामने आए हैं, और जो पब्लिक के सामने नहीं है उनकी मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मगर राहु इन 7th हाउस एक ऑब्सेशन देता है, और राहु एक मैलिफिक प्लैनेट है और मैरिड लाइफ के लिए ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि मंगल भी लगन से देख रहे हैं 7th हाउस को, राहु भी 7th हाउस में है। 2 मैलिफिक प्लैनेट के जो 7th हाउस पे एस्पेक्ट है, क्योंकि राहु तो प्लेस्ड हैं 7th हाउस में, तो वो की अच्छी प्लेसमेंट नहीं कही जा सकती मैरिड लाइफ के लिए। बेसिकली रिलेशनशिप की अगर बात करूँ तो अब रिलेशनशिप में अगर डिस्कस नहीं करते हैं, ये कि एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल लाइफ है, मगर ये आप सब लोग जानते हैं कि उनके रिलेशनशिप कितने सारे रहे हैं और आने वाले टाइम में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं जो कंडीशनल दशा जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2018 में, नवंबर 2018 में इनकी मैरिज हुई, तब मार्च में इनकी राहु की दशा चल रही थी। मार्स लिब्रा एस्टेंडेंट के लिए 7th हाउस के लॉर्ड हैं और राहु इनके 7th हाउस में प्लेस्ड हैं। इसलिए मैंने बोला कि कंडीशनल दशाओं की इंपॉर्टेंस कितनी है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। 90% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो विंशोती दशा का यूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं कभी कभी विंशोती दशा से रिजल्ट हमारे को नहीं मिलते हैं। तो कंडीशनल दशाएं बड़ा स्पेसिफिकली हमारे को इवेंट के बारे में बता देती है। लगन लॉर्ड अफ्लिक्टेड है इनका, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्स एंड केतु बैठे हुए हैं, और जो लगन का जो लॉर्ड वीनस है वो भी कहीं ना कहीं सन से अफ्लिक्टेड है। अब आते हैं उस बात पे जिसकी वजह से जो बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है दीपिका पादुकोण के चार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, देखिए जब भी हम एडिक्शन की बात करते हैं, इनका जो सैटर्न है वो 2nd हाउस में है, और इनकी रनिंग दशा आज की डेट में सैटर्न है विंशोत्री दशा। शनि की दशा चल रही है, शनि पापकत्री योग के अंदर बैठे हुए हैं। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पापकत्री योग क्या होता है। किसी भी हाउस के 1st या 12th हाउस में कोई मैलिफिक प्लैनेट होता है तो वो जो प्लैनेट है वो पापकत्री योग के अंदर आ जाता है। शनि लिब्रा एसेंडेंट के लिए योग कारक प्लैनेट है, एक बेस्ट प्लैनेट माने जाते हैं लिब्रा एसेंडेंट के लिए, मगर कहीं ना कहीं पापकत्री योग के अंदर बैठे हुए हैं। दूसरा वो स्कॉर्पियो साइन के अंदर बैठे जो मंगल का साइन है। अब अगर हम एक एडिक्शन की बात करें, जो एडिक्शन के इन पे क्वेश्चन उठ रहे हैं, जो इनका नाम आ रहा है बार बार, अगर मैं उसको एनालाइज करूं, देखिए एडिक्शन के लिए हम 5th हाउस को रीड करते हैं। अगर मेरे नेटल चार्ट में 5th हाउस अफ्लिक्टेड है, वो भी स्पेशली राहु और केतु से, तो एक पॉसिबिलिटी बताता है कि नेटिव किसी ना किसी एडिक्शन में इन्वॉल्व है। देखिए 2nd हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं, 2nd हाउस मेरा स्पीच का भी है, 2nd हाउस मेरा खाने पीने का भी है। तो खाना पीना तो गलत है, मगर हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं, हम खाने पीने की बात नहीं कर रहे हैं। एडिक्शन जो 5th हाउस जिससे जो रिप्रेजेंट करता है, और जो 5th हाउस का लॉर्ड जो सैटर्न है वो कहीं ना कहीं पापकत्री के अंदर है, और कहीं ना कहीं वीक है, क्योंकि नमांश में शनि जो है वो एग्जॉल्टेड है, लिब्रा साइन के अंदर है। तो शनि की स्ट्रेंथ नमांश में बहुत अच्छी है, क्योंकि नमांश में जो प्लैनेट की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नेटल चार्ट को रीड करने के लिए, क्योंकि नमांश हमारे सीड्स हैं। एक प्लैनेट की जो सीड है, जो फ्रूट्स आएंगे बेसिकली, वो हमें नमांश से ही मालूम चलते हैं। नमांश सारे प्लैनेट्स के फ्रूट्स की बात करता है कि कौन सा प्लैनेट कैसे बैठा हुआ है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। अब जो 5th हाउस का जो लॉर्ड है, जो मैं कह रहा हूँ अफ्लिक्टेड होना चाहिए, 5th हाउस का लॉर्ड किसी भी नोड्स यानी राहु और केतु से अफ्लिक्टेड नहीं है, मगर वो पापकत्री के अंदर है, तो कहीं ना कहीं वीक है। जैसे मैंने बताया जो सैटर्न है वो लिब्रा नमांश के अंदर है, वो जो लगन कुंडली में असेंडेंट में आके बैठ जाता है, और जहाँ पे केतु बैठे हैं और राहु वहाँ पे एस्पेक्ट है, और मंगल भी बैठे हुए हैं।
अगर मैं ऐसे एसोसिएट करूं इसको, इस चार्ट को ऐसे इंटरप्रेट करूं, तो ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी पूरी ना पूरी दिखाता है और कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, क्योंकि 5th हाउस कहीं ना कहीं राहु एंड केतु से अफेक्टेड है। हालांकि सैटर्न लिब्रा एस्टेंडेंट के लिए योग कारक प्लैनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, मगर वो कहीं ना कहीं राहु और केतु से अफेक्टेड है, क्योंकि नमांश में वो लिब्रा नमांश में है, जो D1 में मेरा लगन बन जाता है लिब्रा एस्टेंडेंट के लिए। मगर अब होगा क्या इनके साथ, अब क्या रहने वाला है इनकी लाइफ में? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2 तरह की दशा इनके चार्ट में रीड कर रहा हूँ। विंशोत्ती दशा में तो शनि की दशा चल रही है, मगर जो कंडीशनल दशा है उसमें इनकी मार्च में मून की अंतर्दशा चल रही है। मून की अंतर्दशा 17 सितंबर 2020 से शुरू हुई है और तभी से ही उनका नाम इन चीज़ों को लेके उछल रहा है। मून उनके लगन में है, हालांकि 10th हाउस का लॉर्ड है वो, मगर कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं, क्योंकि 2 मैलेफिक प्लैनेट उसके साथ बैठे हुए हैं। ये टाइम उनका नवंबर 2021 तक रहने वाला है। तो मून मेरा माइंड है, एक मेंटल एग्जाइटी इस 1.25 साल तक, यानी आप 1 से 1.25 साल की बात करें तो ये इन चीज़ों को इनको फेस करना पड़ेगा। इनको ये मेंटल एग्जाइटी इन पे ये रहने वाली है, क्योंकि मून कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। और कंडीशनल दशा जो मैं इस चार्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसमें मार्च में मून की अंतर्दशा चल रही है। अगर मैं ट्रांजिट की बात करूं तो सैटर्न आजकल जुपिटर के ऊपर से निकल रहे हैं, 4th हाउस में है इनके, और जो राहु केतु का ट्रांजिट है, राहु इनके 8th हाउस में और केतु इनके नेटल सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए केतु, मैंने लास्ट वीडियो बताया, एक सेपरेटिव प्लैनेट होता है और सैटर्न केतु एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, शापित योग माना जाता है, स्पेशली कैरियर के लिए। तो जो केतु हैं कम 1.5 साल तक एक साइन के में ट्रांजिट करते हैं। अब इनके नेटल चार्ट में शनि के ऊपर से केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इतना अच्छा टाइम प्रोफेशन का भी नहीं है इनका। इनको अपने प्रोफेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। शायद इतना काम ना मिले, काम मिले भी तो अच्छा परफॉर्मेंस ना हो, और अच्छी परफॉर्मेंस हो भी तो कहीं ना कहीं जो इनको रिस्पांस मिलना चाहिए, जो उनकी मूवीज़ को रिस्पांस करना चाहिए, वो शायद उनको नहीं मिलेगा। ये तो कैरियर की बात है, मगर मेंटल लेवल जो देखा जा रहा है, क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा है, जो उनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, ये नवंबर 2021 से पहले इसका सोल्यूशन इनको नहीं मिलेगा। ये मेंटल एग्जाइटी में रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे बात की दीपिका पादुकोण के चार्ट के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट इसी चार्ट की आई हुई थी। बाकी भी एक लिस्ट है मेरे पास, उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के चार्ट्स मैं एनालाइज करूँगा आने वाले टाइम में, और कुछ इंडिविजुअल्स के चार्ट भी मेरे पास हैं। जैसे जैसे डाटा मैं उनका अरेंज कर लूँगा, वो उनकी एनालिसिस मैं आपको सामने रखता जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।